अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल कुक विद मिस्सी शहजाद। आज मैं आलू बैंगन बनाने लगी थी तो मैंने कहा मैं आपसे शेयर करती हूँ यूनिक और स्टाइल से आलू बैंगन बनाने की तरीका आपको बताती हूँ। आधा किलो मैंने बैंगन लेके पानी में सोक कर दी, काट के कुछ मैंने विटामिन होते हैं छिलके वाले रखे हैं और कुछ छिलके के बगैर काटे हैं क्योंकि मेरे बच्चे छिलके के बगैर पसंद करते हैं, पर इसमें विटामिन बहुत से होते हैं तो इसलिए मैंने आधे छिलके वाले और आधे छिलके के बगैर वाले काटे हैं। आधा किलो ही मैंने आलू लेके इस शेप में काट लिया, हम जो सी मर्जी शेप में काट सकते हैं। 3 अदर मैंने टमाटर लिए, 2 अदद मैंने दरमियानी प्याज लिए है, बड़ी है तो आप एक डाल लें। धनिया, 3 अदद हरी मिर्चें और 2-3 जवे हमने इमली के टुकड़े लिए हैं। इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट नहीं डलता, अदरक लहसुन यूज़ नहीं होता, हमने सिर्फ 2 जवे लिए हैं तड़के के लिए और जिसे मैंने चॉप कर लिए। 1 चम्मच जीरे का लिया है और 1 हरी मिर्च हमने ऐसे काट ली है, तड़का लगाएंगे हम। कुटी हुई मिर्च 1 चम्मच, पिसी हुई मिर्च आधा चम्मच, हल्दी आधा चम्मच, कसूरी मेथी 1 चम्मच, चिकन पाउडर 1 चम्मच, नमक हस्बे जायका और साबुत जीरा और सूखा धनिया भुना कुटा हुआ मोटा मोटा 1 चम्मच। चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले सबसे पहले आधी पहली हम ऑयल लेंगे, डालेंगे और बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, ये जो जवे रखे थे एक हमने काट के इसे तड़का लगाएंगे इसका। इसे तड़का लगाएंगे और जब तक ये तड़का लग रहा है आप वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपका प्यार होता है, शफकत होता है, इनाम होता है हमारे लिए। साथ ही हम ये हरी मिर्च भी डाल देंगे और जीरा भी डाल देंगे, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। आलू बैंगन वो रेसिपी है जो बड़ी आसानी से बनती है, इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालने से जायका फ्लेवर चेंज हो जाता है, इसलिए हमने इसे सिर्फ तड़का दिया। चलो जी, तड़का लग गया। इस लम्हे पर आकर हमने जो चॉप किया हुआ प्याज है वो डाल दिए हैं। चॉप हमने इसलिए किया कि ये फटाफट पकने वाली रेसिपी है, टाइम ना ही ज्यादा लगता और फटाफट तैयार हो जाता है। इसका भी हम ज्यादा कलर नहीं निकालेंगे, हल्का फुल्का कलर निकालेंगे क्योंकि हमने बैंगनों में डार्क कलर, इसको जायका में फ्लेवर भी चेंज हो जाता है और शक्ल भी। ये हमारे सौटे हो गए। अब इस लम्हे पर आकर हम टमाटर डाल लेंगे, इसको भी 1 मिनट तक फ्राई कर लेते हैं। कलर निकलना बंद हो जाएगा टमाटर डालने से प्याजों का। हमने 1 मिनट के लिए फ्राई कर लिया है। अब इस टाइम कुटी हुई मिर्च, पिसी हुई मिर्च, हल्दी और नमक, अभी जस्ट यही मसाले डालेंगे, बाकी नहीं। इसे भी अच्छी तरह हम भून लेते हैं 1 मिनट के लिए। चलो जी, हो गया अच्छी तरह से हमारा। अब ये जो हमने बैंगन थे जो पानी में भिगोए हुए थे, बैंगनों को पानी में भिगो के रखते हैं क्योंकि इसका कलर चेंज हो जाता है। कि मैंने अब ड्रेन किया है, ड्रेन करके हम इसको इसमें डाल देंगे। और आलू को भी मैंने पानी में भिगो के रखा था क्योंकि ये भी कलर काले हो जाते हैं ये दोनों चीजें, तो ये मैंने अब पानी इसका ड्रेन करके तो ये भी डाल देंगे। इसको अच्छी तरह से मिक्स करते हैं। अच्छी तरह हमने मिक्स कर लिया है। अब चूंकि बैंगनों में खुद बैंगनों का बहुत पानी होता है, इसका अपना पानी होता है कि इसमें ही पकेंगे, जस्ट थोड़ा सा हम पानी डालेंगे। बैंगन का अपना ही बहुत पानी होता है, इसे एक दफा मिक्स कर लेंगे और इसे हम 7 से 8 मिनट का बॉईल आता है तो 7 से 8 मिनट का दम लगाएंगे। ये अपने ही पानी में गलेंगे और उसके बाद हम बनाई करेंगे। ये बहुत जल्दी गल जाते हैं जैसे कि आलू और बैंगन। हम इसे 7 से 8 मिनट का दम पे रखते हैं। चलने जी, 8 मिनट हो गए हैं। चलने जी, पानी काफी खुश्क हो गया हमारा। अब इसको हम अच्छी तरह से एक दफा चेक करते हैं। आलू हो गया हमारे, आलू और बैंगन भी काफी हो गए, बाकी बुनाई में हो जाएंगे हमारे। अब इस समय पर आकर चिकन पाउडर और कसूरी मेथी डाल देंगे। ये इमली के जवे भी डाल देंगे, इसमें हो जाएगा। और ये खड़ी हरी मिर्चें जो थी ये भी डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से हम इसकी भुनाई कर लेंगे। भुनाई के बगैर कोई भी चीज जबरदस्त नहीं, मजे की नहीं बनती। जितनी अच्छी बनाई होगी उतना जायका लजीज होगा। चलें जी, ये इस समय पे आकर ये दरदर किया हुआ सूखा धनिया और जीरा भुना कुटा हुआ, ये कटी हुई हरी मिर्ची और धनिया डाल देंगे
और इसे 1 से 2 मिनट और भूनेंगे अच्छी तरह से, और इंशाल्लाह फिर मैं आपको सर्व आउट करके दिखाती हूँ। ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है, ज़बरदस्त सी खुशबू धनिया जीरे का जो भुना हुआ डाला है। माशाल्लाह से हमारा तैयार हो गया है और ज़बरदस्त सी लुक आ रही है। मैं आपको ये डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये देखिए जी, माशाल्लाह से हमारे आलू बैंगन तैयार हो गए हैं। ज़बरदस्त सी लुक आ रही है, बड़ी प्यारी खुशबू आ रही है, बड़े मज़ेदार लग रहे हैं। आप इसे आप इसे चावल के साथ, आलू बैंगन चावल के साथ यूज़ कर सकते हैं, आप चपाती के साथ यूज़ कर सकते हैं, आप तंदूर की रोटी के साथ भी इसे बड़ा मज़ा आता है खाने का। आप भी बनाइएगा, खाइएगा, इस्तेमाल कीजिएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा। और कमेंट्स में आप मुझे बताइएगा ज़रूर कि आपको कैसी लगी है। एंड वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला मैं मिलती हूँ आपको अपनी अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।